आगे बढ़ते देखिए, दिल्ली ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में शिव मंदिर के सामने कथित रूप से मस्जिद के निर्माण और उसका गेट खोले जाने के मामले को अभी तक सुलझाया नहीं गया था कि यहां के निवासियों ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मस्जिद के लिए मिली जमीन ट्रांसफर की जांच करने की मांग की है। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि जमीन को ऐसे लोगों ने खरीदा है जिनकी आर्थिक हालत मजबूत नहीं है। करोड़ों की जमीन खरीदकर मस्जिद चलाने वाली संस्था को दान की गई है। लोगों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के ब्रह्मपुरी का गली नंबर 12 अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब यहाँ के निवासियों ने टेरर फंडिंग का मसला उठाते हुए बारीकी से जांच की मांग गृह मंत्रालय से की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 19 जनवरी 2023 को 3 लोगों ने 75 गज का एक टुकड़ा लिया और 20 मार्च 2024 को अलम 3 नामक संस्था को बेच दिया। इतना ही नहीं, 15 मई 2023 को भी पहले प्लॉट से सटा 75 गज का एक और प्लॉट 3 लोगों ने खरीदा और 25 अप्रैल 2024 को एक बार फिर उसी संस्था अलम 3 वेलफेयर सोसाइटी को बेच दिया गया। बकायदा इसकी भी स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई। कुल मिलाकर एक साल के अंतराल में 75 गज के 2 प्लॉट खरीदे गए और संस्था को बेच दिए गए। निवासियों का आरोप है कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी उनमें से कई लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं, फिर उनके पास लाखों करोड़ों रुपए कहां से आए। मस्जिद निर्माण चालू हुआ था, 13 नंबर में ऑलरेडी मस्जिद थी, तो 12 नंबर में इन्होंने बनानी शुरू करी थी। तो सभी ने विरोध करा इसके बाद, और इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें पेपर भी निकल के आए और उसमें ये देखा गया कि भाई ये जो पेपर हैं 75 गज जनवरी 2023 में 3 जनों के नाम लिया और मई 2023 में 3 जनों के नाम लिया, जो कि एक चप्पल बेचते हैं और 2 बाप बेटे हैं जो जैकेट का काम करते हैं। तो प्लॉट तो करोड़ों में बिका, जिसका सलकर रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी दी गई। और जब ये सब चीज़ देखी गई तो हमने आगे एप्लीकेशनें लगाई हैं ये कि भाई इनकी जांच क्यों ना की नहीं जाए कि भाई इनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। शंकर लाल गौतम का कहना है कि जूता चप्पल बेचने वालों के पास करोड़ों रुपए कहां से आए। वहीं ब्रह्मपुरी से पलायन का मामला जब सुर्खियों में आया, जब मकान नंबर L11 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 में कथित रूप से मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसके बाद कई नेता भी पहुंचे और वहां के निवासियों को आश्वासन भी दिया कि मकान बेचने की जरूरत नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और मकानों पर लगे पोस्टर भी हटा दिए गए। लेकिन अभी भी यहां रह रहे लोगों में खौफ है। लोगों का कहना है कि यहां का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश होती है। हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है और गलियों में मांस के टुकड़े तक फेंके जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारे सभी हिंदू बहनों ने अपने घर के बाहर लगा रखा है, ये मकान बिका हुआ है और वो शायद कहीं ना कहीं तक वो लेडीज़ बिल्कुल सही हैं। कब तक हम लोग मतलब अपना घरों को पलायन करते रहेंगे? कितनी मेहनत मशक्कत से एक रुपया जोड़ के तो हमने ये घर बनाया है, लेकिन ये मतलब मस्जिद, गली गली में मस्जिद किसने कही है बनानी? हर गली में मंदिर है, उसके सामने तुम लोग मस्जिद बना रहे हो। कोई प्रेम भाव तो है नहीं। अभी तो 2-3 घरों पे घर बिका हुआ लिखा है और अभी तो साथ के गली नंबर 11 में हम लोगों को भी मजबूरन लिखना ही होगा कि मेरा घर भी बिका हुआ है और हमें औने पौने भाव में बेच के इधर ब्रह्मपुरी को छोड़ना ही होगा। हमने अभी परसों ही नोट किया है कि एमसीडी वालों ने 2 नोटिस और लगा दिए। जब तक वो ईद के ऊपर, वो मस्जिद के ऊपर अच्छे से कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम पोस्टर को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। पोस्टर हट जाएंगे, लेकिन बस इतना है कि एमसीडी अपना काम कर देगी तो हम उसमें पोस्टर हटा दिए जाएंगे। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम नहीं हटाएंगे, सिर्फ इतनी वजह है। और दिक्कत क्या है इस मस्जिद से? मस्जिद से दिक्कत इतनी है कि एक मस्जिद 13 नंबर गली में थी, तो एक मस्जिद यहाँ नहीं बनाने दी ना, कि यहाँ पे मंदिर भी है, उनकी नमाज भी पढ़ी जाएगी, इधर हमारा कीर्तन भी होगा, तो दिक्कत तो आएगी ना उसमें, क्योंकि उधर उनकी जो भी मस्जिद का जो होता है उनका पढ़ी जाती है और हम अपनी कीर्तन भजन में होंगे तो उस चीज़ों में दिक्कत आएगी। ब्रह्मपुरी में मस्जिद का निर्माण कानून के तहत हो रहा है या नहीं, ये देखना प्रशासन का काम है। लेकिन इस विवाद की जद में दिल्ली की एमसीडी है। वहीं जब मामले पर विवाद बढ़ा तो मस्जिद का निर्माण रुकवा दिया गया और जांच की बात की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें एमसीडी पर भरोसा नहीं है और ब्रह्मपुरी से पूरी मस्जिद का स्ट्रक्चर को हटा देना चाहिए। चल इसमें कुछ नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, समझे साहब? क्या आपको कोई साजिश नजर आती है कि हिंदू बहुल इलाके मस्जिद खोलना है, कोई साजिश नजर आती है आपको? ऐसा है कि हमारे हिंदू भाई जो है
डर जाते हैं, क्योंकि ये जो है खाना पीना रहन सहन ये हड्डी बड्डी फेंक देते हैं, तो इससे परेशानी आती है। ये सारी समस्याएं। ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी ने नोटिस दिया है, चिपका दिया है कि अब मस्जिद नहीं बनेगी। अब तो सॉल्यूशन का समाधान एमसीडी का भी ऐसा ही है जी। एमसीडी का जो है कोई यकीन नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ। सब कुछ पैसे पे हो जाता है। हाँ, सब कुछ होता है। बहरहाल ब्रह्मपुरी के लोगों का कहना है कि उन्होंने एमसीडी को शिकायत पत्र दिया था, जिसके बाद एमसीडी ने दिनांक 18 फरवरी को नोटिस दे दिया। शिकायत पत्र में पूछा गया था कि किन पेपरों के आधार पर ब्रह्मपुरी में मस्जिद निर्माण का नक्शा पास किया गया। एमसीडी की साइट खोलने के बाद पता लगा कि प्लॉट का पेपर अपलोड नहीं था, न ही नक्शा अपलोड था। इसके बाद शिकायतकर्ता हिंदू पक्ष ने जब रजिस्ट्रार सिलमपुर में इंस्पेक्शन किया और मकान नंबर L11 गली नंबर 12, 13 ब्रह्मपुरी दिल्ली के पेपर देखे, पेपरों में पाया कि 75-75 गज के 2 प्लॉट दिनांक जनवरी 2023 और मई 2023 को 6 लोगों द्वारा ये प्लॉट खरीदा गया। करोड़ों रुपए में ये प्लॉट बिका। अब हिंदू पक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये प्रशासन को देखना है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर ब्रह्मपुर इलाके में लगे हुए 1 महीने से ज़्यादा के वक्त हो गया है, और यहाँ उसके बाद कई राजनीतिक लोगों भी आए, खासकर पचपरगंज के विधायक भी ने कोई पोस्टर भी फाड़ी, लेकिन इसके बावजूद इन इलाके के जो बाशिंदे हैं अभी भी ये पोस्टर हटाने को तैयार। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक इस इलाके यानी गली नंबर ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में मस्जिद जो बन रहा था उसका काम रोका नहीं जाएगा, और साथ साथ जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको डिसमेंटल नहीं किया जाएगा। जो रिहायशी इलाका था और यहाँ रिहायशी प्लॉट था, जब तक उसमें तब्दील नहीं करेगी होगी तब तक वो ये मकान बिकाऊ हस्त के पोस्टर नहीं हटाएंगे। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, ब्रह्मपुरी, दिल्ली।